हम लोग इंट्रो पार्ट देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। अभी 6 मार्क्स का आता है, अगर 9.5 से या 9.6 से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस मीन्स होता है सेम, एक जैसे जो होते हैं। उस पर इस टॉपिक को अभी बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो बातें जो हमको आनी चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूँ कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसे सॉल्व करो यार। 9.4 तक केवल एक ही हमने तरीका पढ़ा था, क्या? वेरिएबल को सेपरेट करने का। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, y को y वाले के साथ, x को x वाले के साथ, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। आप चलिए दिमाग लगाइए, आप मेरे साथ दिमाग लगाओ यार, कैसे हम y को y की तरफ और x को x की तरफ। तो हो सकता है चलो मल्टीप्लाई करते हैं x का इसमें, तो dy ओवर dx y के साथ करेंगे, dy ओवर dx x प्लस 2y। अब देखेंगे ये इस तरफ लेके आ जाएंगे इसको, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2y इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा ना इस तरफ, 2y माइनस का आएगा, माइनस का y dy ओवर dx। फिर ये कितना हो गया x माइनस का x dy ओवर, यही तो होगा। मुझे नहीं लगता शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने नहीं की है। अभी तक करना क्या था कि dy के साथ केवल y आना चाहिए और dx के साथ केवल x आना चाहिए। क्या हो पा रहा है? अरेंजमेंट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पक्का है कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे। तो यहाँ पर आकर वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा फेल हो गया। पहले आप लोग रिक्वायरमेंट समझो कि हमको ये पढ़ाया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है ना, कि ये जो हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है 9.5 के इंट्रो पार्ट में क्यों है, तो भैया इसलिए है, ऐसे मैंने ये इक्वेशन ली, हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जब नहीं कर पा रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड फेल हो गया हमारा। जब वो फेल हो गया तो दूसरा मेथड आया। तो मतलब आप लोग ये समझिए कि इसको, हर क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते थे। चलिए दूसरी बात, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। एकदम नई चीज है आपके लिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। तो वैसे इसकी जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन बताई है मैं उसको लिख देता हूं, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन रटते नहीं, हम लोग समझते हैं केवल इस चीज को। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की इन्होंने एक डेफिनेशन बताई है, मैं इसकी बता रहा हूं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की is homogeneous differential equation where f x y is homogeneous function। ये एक डेफिनेशन है, बट हम लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम समझेंगे ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। ये लिखता इसलिए हो कि जो बच्चे लोग होते हैं उनको पता भी होना चाहिए, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा, बट हम लोग ये चीज़ रटेंगे नहीं, समझेंगे क्या है इसका चक्कर। तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन समझते हैं क्या होता है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक फंक्शन है f(x), अगर मैं क्लास 9th में हम लोगों ने इसको बोला था पॉलिनोमियल। क्या f(x) को हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस y? क्या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर फंक्शन में x वेरिएबल का यूज हुआ है तो इधर पूरे में x वेरिएबल का ही यूज होगा। लेकिन अगर आप y का भी यूज करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। बात समझ में आ रही ना, कि अगर f(x, y) है तो इसका मतलब यहाँ पे x और y होंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अब ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? जितने वेरिएबल्स का यूज करेंगे आप वहां पे उसको दिखाना पड़ेगा आपको उनका। क्लियर है? तो ऐसे मैं 2-3 फंक्शन लेता हूं। f(x, y) इक्वल्स टू x² प्लस xy। अपनी तरफ से, क्योंकि ये हमने एक फंक्शन ले लिया, क्योंकि f लिखा हुआ इसलिए फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। चलिए एक मैंने ले लिया, gx नाम से ले लेते हैं, x, y cos x/y, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, एक और लेते हैं, 3 फंक्शन तो कम से कम या ले ही लेते हैं। तीसरा फंक्शन एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए h(x, y, xy प्लस y²। ये एक फंक्शन है। अब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बताया गया कि अगर आपको चेक करना है तो जहां पर x है उसको रिप्लेस कर दो लैम्डा x से, जहां y है
उसको रिप्लेस कर दो लैम्डा वाई से, और रिप्लेस कर, जब इधर वैल्यू रिप्लेस हुई तो इधर भी वैल्यू रिप्लेस होगी, और रिप्लेस करने के बाद इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में अगर आ जाए, इस फॉर्म में अगर आ जाए, मतलब आपने x की जगह लैम्डा x रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, फिर पूरे में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, पूरे में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, और जो n होता है, n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये डेफिनेशन है, बट हम इस पर नहीं जाएंगे, हम समझेंगे प्रैक्टिकली इसको। तो चलिए अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, रखो भाई x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, इधर भी रखेंगे फिर x की जगह लैम्डा x, तो लैम्डा x का होल स्क्वायर, x की जगह लैम्डा x और इसकी जगह लैम्डा y, चमका। अब बच्चे तो होनी 12th क्लास में, वो डायरेक्ट करूंगा लैम्डा स्क्वायर यहाँ से इसमें भी है, लैम्डा स्क्वायर इसमें भी है, तो क्या कॉमन नहीं आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को क्या एफ एक्स कॉमा वाई नहीं लिख सकते? वही तो फंक्शन आ गया हमारा निकल गए, तो लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई, मतलब जो फंक्शन था वो ही आ गया लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, ये होमोजीनियस फंक्शन। पहले चेक करना सीखो कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। बिल्कुल है। x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से, और देखो सेम आ गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया होमोजीनियस। मतलब हमने चेंजिंग की, मैंने चेंजिंग की है, लेकिन आंसर देखो बाद में वही आ गया, इसीलिए इसको होमोजीनियस वर्ड इसके लिए यूज किया गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग करते हैं इस तरीके से। पहले चेक करना सीखेंगे केवल कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो एक चीज और बता दें, ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है विद, इसकी डिग्री कितनी है? जो लैम्डा के ऊपर पावर होती है वो इसकी डिग्री कितनी है? 2। मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री कितनी है इसकी? 2। क्लियर है पारस? ठीक है भैया, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सेम प्रोसेस, x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, तो cos x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, लैम्डा से लैम्डा शहीद हो गया, और आप देख रहे होंगे कि वही आ गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर इधर लैम्डा तो आया ही नहीं, क्योंकि आपने कहा था सर डेफिनेशन में लैम्डा की पावर n होना चाहिए। तो यार इसको लैम्डा की पावर 0 नहीं लिख सकते, और बताया गया कि n की पावर 0 1 2 3 हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, इसमें इसकी डिग्री क्या है? 0 है। क्लियर है? ऐसे ही अब देखो एक ऐसा एग्जांपल लेते जो नहीं है, मान लो मैं ये ले लेता हूँ sin x प्लस cos y। चलिए अब ये भी एक फंक्शन है, चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो सेम प्रोसेस, लैम्डा x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, तो sin लैम्डा x और cos लैम्डा y। अब बताइए क्या लैम्डा कॉमन आ रहा है? क्या लैम्डा कॉमन आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि लैम्डा तो अब इसके एंगल में चला गया। अब कोई होशियार बच्चा ये सोचे सर क्या हम इसको ऐसे लिख दें, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन बोला क्या था कि लैम्डा कॉमन लेने के बाद अंदर वही फंक्शन आ जाए। क्या ये वही फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सबसे पहले यार आप चेक करना सीखो कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि होमोजीनियस फंक्शन चेक करने में कोई दिक्कत हो रही होगी। कुछ नहीं करना है, x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो और लैम्डा कॉमन लेकर आओ, जो फंक्शन था वो ही आ जाए। तो देखिए इस केस में ये ही हमारा बाद में आ गया था, देखो ये फंक्शन था, ये मेरा बाद में यही आ गया था। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। मतलब कुछ भी हमने पुट किया और आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग अ सेम फंक्शन, सो इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब लेकिन क्या होगा इसमें 12th क्लास में 9.5 में हम वो ही होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 0 होगी, जिसकी डिग्री 0। 12th क्लास में केवल उन्हीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी? 0। अच्छा ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया, पक्की बात है। तो फिर ये क्या हो गया? डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें LHS भी है RHS भी है। क्लियर है? क्लियर? अब बहुत से बच्चे नहीं सोचें कि सर यहाँ भी तो ये LHS है, नहीं यार ध्यान रखना, अगर कहीं पे PX है और ये फंक्शन है, ये फंक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, फंक्शन समथिंग है। तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिफरेंशियल, ये होमोजीनियस फंक्शन था, अभी हमने प्रूव किया है। अब इसके LHS RHS हो गई तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई।
अभी ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, लेकिन इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्लियर है, चमका ना। तो लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम नहीं सीखेंगे 9.5 में, मतलब सीखेंगे ही नहीं, आपके पूरे 12th क्लास में केवल उन्हीं को सीखेंगे जिसकी डिग्री 0 होगी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। पहले तो ये जान लो, ये सब हायर क्लासेस में हम लोग सीखेंगे जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 3 है। और एक माइंड सेटअप करके चलना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन बहुत लेंथी होंगे। इतने 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना लेंथी होगा कि अगर आप अपने फेयर नोटबुक पे करेंगे तो 3 से 3.5 पेज तक जाएगा। तो ये माइंड मेकअप करके चलो, कैलकुलेशन होगी, इंटीग्रेशन होगा, लेकिन लॉजिक नहीं है, उसे चेक करो और सीधे सॉल्व करो। तो अभी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि भाई चेक करो कि क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 0 है या फिर नहीं। चेक कर लेंगे इसको इस तरीके से। अब आता है कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने केवल चेक करना सीखा है ना, अब सॉल्व करना कैसे सीखेंगे। तो पॉज द वीडियो, इसको अब कोई डाउट्स। एग्जाम्पल 15 तो कह रहे हैं यार ये सो दैट कि जो ये, पहले तो ये समझो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल है, इसको सॉल्व करो। इस होमोजीनियस, तो अगर होमोजीनियस लिख के आ गया एग्जाम तो समझ जाना ये 9.5 का एक क्वेश्चन और हर बार होमोजीनियस लिखा मिलेगा। ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है एनसीईआरटी वालों की, 9.5 के जितने भी क्वेश्चन है सब में दिया जाएगा कि ये होमोजीनियस है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि इसको चेक करो पहले, सो दैट आपको ये दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, आपको पहले ये दिखाना है। तो अब इसको एकदम अगर आप चाहते हो बोर्ड में प्रॉपर वे में करो तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि dy/dx f(x, y) ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये डेरिवेटिव हो गया, ये एक फंक्शन है, इज होमोजीनियस। ये तब होमोजीनियस होगी, ये तब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी व्हेन f(x, y) इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है, ये तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी तो ये फंक्शन दिया गया है, ये हमारा क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो जब भी 9.5 का क्वेश्चन मिलते काम करना, dy/dx एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। सेपरेबल मेथड में होता था x के साथ dx, y के साथ dy, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें डेरिवेटिव dy/dx एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। अच्छा एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर dy/dx लिखें या dx/dy लिखें, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इसमें, बिल्कुल जो सिंपल हो जाए। अभी ये भी चीज हम लोग करेंगे। तो चलो भाई यहां पे करते हैं, dy/dx एक तरफ और ये x + 2y एक तरफ। क्लियर है, तो क्या हम इसको f(x, y) लिख सकते हैं, ये फंक्शन है, इसमें x और y का यूज हो रहा है केवल, तो क्या हम इसको x, y लिख सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं। तो लेट x की जगह क्या हम लोग पुट करेंगे, λx, और y की जगह क्या पुट करेंगे, λy। तो चलिए भाई पुट करो, x की जगह λx 2 λy अपॉन λx माइनस λy, इधर से लैम्डा कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो x + 2y, इधर से लैम्डा कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, लैम्डा से लैम्डा शहीद हो गया, इसे लिखेंगे लैम्डा की पावर 0। और देखो ये वही वाला फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब पहली बात तो आप ये समझिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों, लैम्डा के हमने जब लैम्डा पुट किया और आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग अ सेम फंक्शन, सो इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा इसकी डिग्री कितनी है, 0। और 12th क्लास में उन्हीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। अगर 1 आएगी तो भी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लेकिन आउट ऑफ सिलेबस होगी, 12th क्लास में हमारे नहीं है। तो हमने ये चेक कर दिया, हम बोलेंगे f(x, y) इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। अगर आप इतना करके आएंगे तो आपको 2 नंबर तक वो लोग दे देंगे स्टेप मार्किंग के हिसाब से, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के एनसीईआरटी में 2 तरीके बताए गए, एनसीईआरटी के हर बुक में 2 तरीके बताए गए। क्या कह रहे हैं कि इसको जो भी हमारे पास ये एक होमोजीनियस, ये हमारे पास फिलहाल तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने चेक कर लिया, तो अब हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के तरीके 2 हैं। पहली फॉर्मेट क्या है कि उसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, dy/dx hy/x,
या तो इस फॉर्मेट में इस पूरे को कन्वर्ट कर दो, दूसरा तरीका है या फिर dx ओवर dy इक्वल्स टू gx अपॉन y, मतलब इधर x नीचे, इधर भी x नीचे, इधर y नीचे तो इधर भी y नीचे, इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, किसी भी एक फॉर्मेट में, और दोनों फॉर्मेट में वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा अभी। लेकिन आगे क्वेश्चंस में है, लेकिन मैं फिलहाल अभी बता देता हूं। अगर कोई भी, जैसे सपोज कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से दे दी गई आपको समझाने के लिए, e की पावर x अपॉन वाई प्लस z, कुछ इस तरीके दे दिया गया, ठीक है। तो e की पावर x अपॉन वाई है ना, तो आप इसको केवल dx और dy में ही कन्वर्ट कर पाओगे आप इसको, ठीक है, इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब e के पावर के साथ जो है, अगर ऐसे होता cos x अपॉन वाई होता तो हम उसको x अपॉन वाई में ही कन्वर्ट कर पाएंगे, इसके साथ कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सिंपल सिटी क्या है, सिंपल सिटी बस ये है कि आप इसको, तो मैं ये बता रहा था कि अगर वैसे हम जैसे ये है, इसमें ना तो cos है, ना e है, ना फिर log है, तो हम इसे दोनों फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे log के साथ अगर दे दिया गया y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स वाले ये तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा आसानी से, हो तो इसमें भी जाएगा यार, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो याद रखो कि e की पावर के साथ या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ या log के साथ जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। ये आपको मैं बता रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। अभी जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं पहले से वो चीज़ बता देता हूँ। तो दो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, या तो डियर इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो, बात नहीं करो, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहाँ पे ना तो लॉग है, ना कॉस है, ना कुछ नहीं है, तो दोनों में किसी एक में कन्वर्ट कर दो जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए अब कैसे कन्वर्ट करें, ये देखो। अब एक बात सुनो ध्यान से कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स से मतलब नीचे एक्स आना चाहिए, ऊपर वाई आना चाहिए। तो नीचे एक्स कब आएगा, हमको पता है जब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड कर देना। मुझको x नीचे लेके आना, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या इसमें करेंगे तो y नीचे आना चाहिए। मैं दोनों में एक एक बार कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, मैंने यहाँ से क्या किया, x कॉमन लिया, इस तरफ से x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स। चमका, ठीक है सर। यहाँ से भी मैंने x कॉमन लिया, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है, ये हमारा y अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गया। देखो y अपॉन एक्स के अगर वेरिएबल है इसके अंदर तो y अपॉन एक्स की फॉर्मेट में है, बाकी सब कांस्टेंट है, 1 2 1 माइनस, बाकी अगर वेरिएबल्स हैं इसके अंदर तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में है। तो मैंने इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब मैं अगर इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करूंगा, तो पहले इसको लिखो जरा। ये क्या हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा करना क्या होता है, कह रहे हैं डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसको उल्टा कर दो। डी एक्स ओवर डी वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y। अब हमको y नीचे लाना है, तो कॉमन लेंगे क्या, y कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने कॉमन लिया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू वाई, अगर कॉमन लिया तो x अपॉन वाई माइनस 1, और यहाँ से y कॉमन लिया तो x अपॉन वाई प्लस का 2, तो y से y शहीद हो गया। तो क्या ये जी एक्स अपॉन वाई की फॉर्मेट नहीं आ गई। और बहुत ही सिंपल है कि आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये x अपॉन वाई में सर 1 भी तो है 2 भी तो है, ये कांस्टेंट है यार। अगर इसके अंदर वेरिएबल्स की जो फॉर्म है वो x अपॉन वाई की फॉर्म है, तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों में आसानी से कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ना तो इसमें log था, ना tan था, ना e की पावर समथिंग था। अगर log होता, log के साथ x अपॉन वाई होता, तो x अपॉन वाई में ही कन्वर्ट करते। पहले कन्वर्ट करना सीख लिया, पक्की बात है, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते। तो मैं ज़्यादातर इससे आप लोग करना, क्यों डी वाई ओवर डी एक्स से हम लोग फैमिलियर है, शुरू से पढ़ता है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा अब इसको मैंने डी वाई ओवर डी एक्स वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, अच्छा जी। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। लेट y अपॉन एक्स को लेट कर लेंगे हम लोग v, ठीक है, क्योंकि y अपॉन एक्स जो था इसको लेट कर लिया और v लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें क्यों कन्वर्ट किया, अभी क्यों लेट कर, सब समझ आता है, देखते चलो बस आप।
तो यार एक बात बताइए, यहाँ से लिखूँ ना क्योंकि लेंथ दी जाएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स भी हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो करो भाई x के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स को लीव किया v का हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स, प्लस v को लीव किया तो x का बंद हो जाएगा, चमका, क्लियर है। अच्छा, क्या मैं डी वाई ओवर डी एक्स की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी। चलिए भैया, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इक्वल्स टू, ये क्या था हमारे पास 1 प्लस 2, अच्छा y अपॉन एक्स को क्या लेट किया था? v लेट किया था, तो ये v हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस v। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x डी वी अपॉन डी एक्स विल बी 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ये v उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन या लेंदी होगा और पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको और लेंदी लगे, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। तो 1 माइनस v एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा 1 प्लस 2b माइनस, अब v का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये v और ये प्लस का b स्क्वायर। तो एलसीएम में यार मत पूछना कि ये सब, तो 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, हमारा एम क्या था? हमने पहले चेक किया कि ये होमोजीनियस है, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि डेरिवेटिव को हटा दो, जनरल सॉल्यूशन आओ। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे क्या कि v वाले आसानी से एक तरफ हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब अप्लाई हो सकता है आसानी से। क्यों? v वाले सब एक तरफ आ गए, x वाले सब एक तरफ आ गए, क्लियर है। तो v का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं इनको इस तरफ लेके आते हैं, ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा 1 माइनस v 1 प्लस v स्क्वायर डी वी, क्लियर है, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप देखो v वाले सब एक तरफ, x वाले क्या। अब ये क्वेश्चन 9.4 का नहीं बन गया? कर दो यार इंटीग्रेशन, भाई कर दो इंटीग्रेशन। अब क्या करना है? बस अब जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर आ गया, मतलब हमने किया गया। हमको 9.4 में आता था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो आता था हमको, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को इस लायक कर दिया कि हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, और जब उसको सेपरेट कर सकते हैं तो अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। अब जो भी कुछ है आपकी श्रद्धा, मैं इसको कर दूं सॉल्व, लेकिन जो कंसेप्ट था, जो लॉजिक था, वो खत्म हो गया। अब केवल इंटीग्रेशन है, या तो इसको इंटीग्रेशन समझ लो या फिर इसको 9.4 का क्वेश्चन समझ लो। कंसेप्ट जो लॉजिक था वो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने y अपॉन एक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाया। इस क्वेश्चन को हम लोग उल्टे वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें x अपॉन वाई को लेट कर लेना भी, ठीक है, तो कोई वैसी समस्या नहीं है। अब केवल इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो 7.6 में जाना पड़ेगा। अगर इसका तो log x हो गया, सिंपल सा log x प्लस c हो गया इसका। तो अब इसका कैसे करेंगे? आना तो चाहिए आपको, अगर नहीं आता है तो देखो, क्या इसको लेट करके ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, करके देख लो, हो तो जाएंगे अगर आप सीरीधराचार मेथड लगाएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते थे 7.6 में कैसे करते थे? जो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस बी, उसके साथ a डी ओवर डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस बी। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो यार बेकार है, फिर ये चैप्टर पढ़ा इंटीग्रेशन आपको, ये 7.6 में हमने पढ़े थे बहुत अच्छे से। तो 1 माइनस बी ए, इस 1 का क्या हो जाएगा भाई 0, b का हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 2b प्लस का b। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, फिर इंटीग्रेशन कर लेते थे। हमारा टारगेट क्या था कि भैया हमें डेरिवेटिव हटाना था, वो हमने हटा दिया। अब केवल इंटीग्रेशन है, बस इंटीग्रेशन है। और मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा पूरा कि आपको छापना नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है। बस कंसेप्ट जो था वो ये था, इस फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर है? कोई डाउट है? इंटीग्रेशन मैं नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि यार हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं आप वीडियो पॉज करो छाप लो, वो पसंद नहीं है। अब देखिए, जैसे ये तो एग्जाम्पल 15 था, बाद में यार बात नहीं करो, इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे सॉल्व। अब जैसे मैं एग्जाम्पल 16 की बात करता हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, ये एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई कॉस
y अपॉन एक्स प्लस, मैंने अभी आपको बताया था, पहले तो बोलेंगे चेक करो, पहले बोलेंगे चेक करो, तो मैंने बताया था कि dy ओवर dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो क्या आ जाएगा y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन ये इधर आ जाएगा, तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y करके चेक कर लेंगे वो। तो अब कहेंगे सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के तरीके दो थे, या तो dy ओवर dx की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो या dx ओवर dy की। तो इसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? केवल y अपॉन एक्स वाला, मतलब इस वाले में। क्यों? कॉस के साथ आ गया भाई। अगर ये अकेला होता तो हम इसे कैसे भी कर सकते थे, तो इसे डी ये वाले से हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल 16 की बात करता हूं, तो उसमें देखो डियर क्या है, 2y e की पावर x अपॉन y है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग dx ओवर dy वाले फॉर्मेट से ही सॉल्व कर पाएंगे इस वाले से। क्लियर है? हाँ, तो इस क्योंकि e की पावर पे जो आ गया, लॉग के साथ जो आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो आ गया, उससे करने से सिंपल पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इससे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम लोग इससे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो केवल और केवल कन्वर्ट करना, उसके बाद जिसको लेट करते हैं इसमें x अपॉन वाई को लेट कर लेंगे v, ठीक है। इसमें क्या है, y अपॉन एक्स को लेट कर लेंगे v, जैसे वो किया था, फिर वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। कोशिश करूंगा ये एग्जाम्पल अपलोड कर दूं, कोशिश करूंगा, मैं कर देता हूं, बट कंसेप्ट तो इतना ही था, बेसिक इतना ही था अपना।